हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम अग्रवाल और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। तो देखिए 9th क्लास के बच्चों, ये हमारा 9th क्लास के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो देखिए हमें 9th क्लास का मैं आपको चैनल का रूटीन बता देता हूँ कि 9th क्लास के लिए हमारे चैनल का रूटीन क्या रहेगा। आपके 9th क्लास के लिए वीकली 2 लेक्चर्स आया करेंगे। कितने लेक्चर्स आया करेंगे बच्चों? वीकली 2 लेक्चर्स आया करेंगे। और इस तरीके से इन 2 लेक्चर्स में ही हम 3 मंथ्स में आपका केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बिल्कुल कवर कर देंगे। अब ये 3 मंथ्स कैसे? ये हमारा अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लास्ट तक आपका केमिस्ट्री का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आप कहेंगे सर आपके वीकली जो है 2 लेक्चर्स आएंगे और आप बात कर रहे हैं कि आप 3 मंथ्स में हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो हाँ बच्चों, बिल्कुल सही बात है। आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक पार्ट है साइंस का। तो साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो देखिए केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री बहुत कम पोर्शन रखता है, सिर्फ 4 चैप्टर होते हैं आपके केमिस्ट्री में, साइंस में। और इस बार तो सीबीएसई ने वैसे भी आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो एक चैप्टर आपका वैसे भी ख़त्म हो चुका है, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर था हमारा मैटर का चैप्टर था। जो हमारा मैटर से रिलेटेड चैप्टर था वो हमारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, सीबीएसई ने आउट कर दिया है चैप्टर। तो आपके सिर्फ अब केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर बचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल 3 ही चैप्टर बचे हैं आपके केमिस्ट्री में। तो आपको पढ़ना भी कम पड़ेगा। और मैं सिर्फ केमिस्ट्री के लिए आपको ये कहूँगा कि आपको केमिस्ट्री में इस चैनल के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे बिल्कुल डीपली आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। टारगेट हम इस चैनल पे लेके चल रहे हैं, टारगेट सीबीएसई एग्जामिनेशन 2021, जिसमें 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस की केमिस्ट्री आपकी 2021 एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल कवर करा दी जाएगी। फुल सिलेबस आपको कवर कराएंगे और बिल्कुल आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन से मेरा मतलब है कि जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल फोकस किया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल के जो लेक्चर देखेंगे वो आपके लिए इनफ है। और बच्चों एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो आप प्लीज़ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, जिससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होंगे, जो कि बाद में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, अब देखिए पहला चैप्टर तो हमारा सिलेबस में से आउट हो चुका है। तो सेकंड चैप्टर है हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ये पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें टॉपिक क्या पढ़ेंगे? हम टॉपिक पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब बेटा बात यह है कि जो हमारा मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी वो चीज़ जिसके पास मास होता है, कुछ वज़न होता है और वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ये मेरा बोर्ड, ये मेरी शर्ट, ये मेरा मोबाइल, मार्कर, डस्टर, सब कुछ क्या है? टेबल, चेयर, सब कुछ क्या है? मैटर है। तो सर आपने कह दिया कि सब कुछ मैटर है, तो फिर नॉन मैटर क्या है? मतलब मैटर क्या नहीं है जब सब कुछ मैटर है? भाई कोई भी चीज़ है हमारी, छोटी सी सुई से लेके बड़े पर्वत तक, उसका कुछ ना कुछ अपना मास होगा और कुछ ना कुछ वो स्पेस ले रही होगी, तो सब कुछ तो मैटर हो गया। तो सर फिर नॉन मैटर क्या है? तो बेटा सोच के बताओ मुझे कि नॉन मैटर क्या है। नॉन मैटर आपका, अच्छा एक बात बताइए, आपके जो थॉट्स आते हैं, आपके जो विचार होते हैं, क्या वो मैटर होते हैं? क्या उनमें वज़न होता है या वो जगह घेरते हैं थॉट्स आपके? नहीं। तो थॉट्स हमारे किस में आएंगे? नॉन मैटर में। आपका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन भी आपका किस में आएगा? नॉन मैटर में। वो मैटर नहीं होता है, ना ही उसमें वज़न होता है, ना ही वो स्पेस घेरता है। तो इस तरीके से हमारी फीलिंग्स हो गई। फीलिंग्स बहुत बढ़िया चीज़ है। तो फीलिंग्स जो हैं हमारी, वो भी किस में आती हैं? नॉन मैटर में आती है। डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स होती हैं, तो वो हमारी किस में आती हैं? सब नॉन मैटर में आती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा मैटर है। मैटर तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे, क्या बताया मैंने? मैटर कि जो आपका कोई भी चीज़ स्पेस ले रही है और उसमें कुछ ना कुछ वेट है, तो उसको क्या बोल देंगे हम? मैटर। अब देखिए मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मैटर को हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आता है मेरा प्योर सब्सटेंस। क्या आता है? मेरा प्योर सब्सटेंस। और सेकंड आता है मेरा मिक्सचर। क्या होता है? मेरा मिक्सचर। तो बेटा प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस, प्योर वर्ड से ही पता लग रहा है कि उसमें कोई मिलावट
नहीं है। जैसे आपके मोहल्ले में कोई हलवाई होगा, वो कुछ ना कुछ मिलावट कर देते हैं मिठाई में, तो यहाँ पर कोई मिलावट नहीं होगी, ये सब्सटेंस बिल्कुल प्योर होंगे। मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कि एनी सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। मतलब कोई भी सब्सटेंस होगा हमारा, अगर उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे प्योर सब्सटेंस। मतलब एक पार्टिकल के अलावा, एक टाइप के पार्टिकल के अलावा दूसरे टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे, कोई मिलावट नहीं होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के बेटे मेरे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा गोल्ड। क्या हो जाएगा, गोल्ड। देखिए गोल्ड जो होता है हमारा बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन जो ज्वेलरी होती है, देखिए गोल्ड की मैं ब्रिक की बात कर रहा हूँ, एक ईंट आती है गोल्ड की, बिस्किट आते हैं गोल्ड के, वो हमारे प्योर होते हैं। लेकिन जो ज्वेलरी होती है, जो लेडीज़ ज्वेलरी पहनती हैं या जेंट्स भी पहनते हैं ज्वेलरी, तो वो हमारे प्योर नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ हमारी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा गोल्ड जो होता है हमारा, गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, और अगर मैं इम्प्योरिटी उसमें मिक्स नहीं करूँगा तो वो हमारा गोल्ड मुड़ सकता है। तो इस वजह से उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जिससे हमारा थोड़ा सी हार्डनेस गोल्ड के अंदर बरकरार रहे और जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन उसका ना बिगड़े। तो हमारा अगर मैं प्योर गोल्ड की बात करूं तो वो हमारा उसमें एक ही तरह का सब्सटेंस होता है, गोल्ड, या फिर ऐसी बात कर सकते हैं हम सिल्वर। क्या हो जाएगा हमारा, सिल्वर, या फिर हमारा कॉपर। क्या हो जाएगा हमारा, कॉपर, या फिर हमारा वाटर। क्या हो जाएगा हमारा, वाटर। वाटर भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, प्योर सब्सटेंस का। और बेटा वाटर का जो फार्मूला होता है, केमिस्ट्री में फार्मूलाज होते हैं, वाटर का फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है, H2O। वाटर का फार्मूला होता है मेरा H2O, ये याद रखना है। तो प्योर सब्सटेंस आपको समझ में आए, जो सिर्फ एक ही टाइप के हमारे पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस। अब देखिए उसके बाद बात आती है मिक्सचर की। तो बेटा प्योर सब्सटेंसेस तो हमारे एक ही टाइप के पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं, और फिर मिक्सचर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट। मतलब मिक्सचर इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच कंटेन मोर देन 2 टाइप ऑफ पार्टिकल, या फिर कह सकते हैं कि विच कंटेन मोर देन 2 टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। मतलब मिक्सचर वो हो जाएगा मेरा, या तो वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल कंसिस्ट करे, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दें, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर को दूसरा नाम मैं क्या दे सकता हूँ, इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्या दे सकता हूँ, इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब बेटा मिक्सचर का मेरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिक्सचर का मेरा एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। कैसे, देखिए सॉल्ट जो है हमारा, सॉल्ट हमारा प्योर होता है बिल्कुल, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। सॉल्ट जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, जो हम खाने में डालते हैं, वो होता है हमारा सॉल्ट, और इसका केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है मेरा NaCl। Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड। तो जो हमारा सॉल्ट होता है बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होता है। और अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर में क्या ऐड कर देंगे हम, सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो सॉल्ट हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर हमारा एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, मिक्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा मिक्सचर, जो कि एक इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस आ गए, तो इसलिए क्या बन गया, ये हमारा मिक्सचर बन गया। इसी तरीके से मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ आपका शुगर सॉल्यूशन। क्या ले सकता हूँ, शुगर सॉल्यूशन। ये भी हमारा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। शुगर को मैं वाटर में डिज़ोल्व कर दूंगा तो वो भी क्या बन जाएगा, हमारा मिक्सचर बन जाएगा। इसी तरीके से अब हमारे देखिए केमिस्ट्री को हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ने वाले हैं, जो हमारी डेली लाइफ में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया टेबल सॉल्ट, ये शुगर सॉल्यूशन, इस तरीके से हम अपनी पूरी डेली लाइफ को यहाँ पर
कंबाइन करेंगे अपनी केमिस्ट्री से, जिससे हमको ऐसे नहीं लगे कि हम पढ़ रहे हैं, हमको ऐसा लगे कि हम जैसे डेली लाइफ में बातें करते हैं वो बातें यहाँ पे हो रही हैं। इससे हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल इंटरेस्टिंग बन जाएगी। और केमिस्ट्री यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ें, अगर एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया तो केमिस्ट्री के आप फ़ैन बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए अभी हमने आपको पढ़ा दिया, अपने टॉपिक जो है कंटिन्यू कर लेते हैं। मिक्सचर मैंने आपको बता दिया, मिक्सचर की डेफिनेशन क्या हो गई, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से जो बने हो हमारे, उनको क्या बोलते हैं, हम मिक्सचर बोलते हैं। तो देखिए मिक्सचर में मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए, सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मान लीजिए मैंने क्ले और सॉल्ट को मिला दिया, मान लीजिए मैंने क्ले और सैंड को मिला दिया, वो भी तो हमारे मिक्सचर हैं। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिक्सचर। अब देखिए फर्दर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, फर्दर क्लासीफाई हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हमारे दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, पहला है हमारा एलिमेंट, दूसरा है हमारा कंपाउंड। क्या है हमारा, एलिमेंट, और दूसरा है हमारा कंपाउंड। ऐसे मिक्सचर हमारे दो पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं, हमारे होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, चाहे आपका यूनिट टेस्ट में आए, चाहे आपका हाफ ईयरली में आए, लेकिन होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर से मैं गारंटी लेता हूँ आपका टीचर इनसे क्वेश्चन ज़रूर डालेगा। तो उसके बाद आता है हमारा जो एलिमेंट है, एलिमेंट फर्दर क्लासीफाई होता है हमारा किसमें, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल नॉन मेटल आप पढ़ के आए हैं, पूरा चैप्टर 8th क्लास में पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं, लेकिन मेटलॉइड हो सकता है आपके लिए टर्म न्यू हो, तो आपको बारी बारी से हम ये सब डिस्कस करेंगे, ये सब पढ़ाएंगे। तो देखिए हमारा जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या हो जाएगा बाबू, एलिमेंट हो जाएगा हमारा an element is defined which is made up of only one type of atom। मतलब जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट बोलेंगे। अब ये एटम क्या बला है, एटम होता है बेटा जो हमने मैटर पढ़ा था ना, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ होगी। जो जैसा हमारा बिल्डिंग बनती है, कोई बिल्डिंग का सबसे स्मॉलेस्ट मटेरियल क्या होता है, ब्रिक। छोटी छोटी ब्रिक लगा के ही तो हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। इसलिए जो हमारा, ऐसे ही हमारा मैटर जो होता है, मैटर किससे बनता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उससे मिल के हमारा मेटल, जो हमारा मैटर है वो बनता है। और जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो, दैट इज नोन टू बी एलिमेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल बेटा कॉपर, कॉपर सिर्फ कॉपर के एटम से मिलके बना होगा, या फिर सोडियम, ठीक है, या फिर गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी क्या है हमारे एलिमेंट हैं। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट से, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद बात आती है बेटा कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है अगर मेरे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, इफ़ टू और मोर देन टू एलिमेंट combined together in by a chemical reaction in a definite mass। अगर हमारे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाएं, वो भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और उनका जो मास हो, मास हमारा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो, किस में हो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। अगर मेरे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, अगर मेरे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाएं, वो भी केमिकल रिएक्शन करने के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे। और ये जो एलिमेंट हमारे कंबाइन हो रहे हैं, ये एलिमेंट मेरे फिक्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए, मास में। मतलब हाइड्रोजन का मेरा मास कितना होता है, एटॉमिक मास बेटा आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए। हाइड्रोजन का मेरा एटॉमिक मास होता है 1, और ऑक्सीजन का मेरा एटॉमिक मास होता है 16। कितना होता है, 16। और बेटा यहाँ पर दो हाइड्रोजन हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 2, 1 × 2। इसका रेशियो अगर मैं निकालूं क्या हो जाएगा, 2:16, मतलब 1:8। तो जो हमारा वाटर रहेगा, वाटर हमेशा हमारा किस रेशियो में रहेगा, 1:8 में रहेगा। चाहे वो हमारा हैंड पंप से पानी आ रहा हो,
चाहे वो हमारा लेक से पानी आ रहा हो, चाहे वो हमारा बिस्लरी का पानी हो, चाहे वो हमारा पॉन्ड से पानी आ रहा हो, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो हमारा क्या रहेगा, 1:8। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए मैंने H2O2 कर दिया तो ये अब हमारा वाटर नहीं रहा बेटा, इसका नेम होता है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है हमारा जहर। जैसे हमारा H2O हमारा अमृत होता है, ऐसे ही हमारा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा जहर होता है। तो देखिए बेटा, एक ऑक्सीजन हमें एक्स्ट्रा लगा दी तो क्या से क्या हो गया। तो ये केमिस्ट्री में हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपाउंड है अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होकर, केमिकली कंबाइन होकर बनना है, तो उनमें उनके मास का रेशियो हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। आई इतनी बात समझ में। उसके बाद बात आती है हमारे जो हमारा एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट 3 कैटेगरीज में हमारे डिवाइड होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल नॉन मेटल आपको पता ही है क्या होते हैं। मेटल होते हैं जो कि हमारे मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। मेटल हमारे मेलेबल, डक्टाइल और कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, आई बात समझ में, एल्यूमिनियम हो गया, ये हमारा मेटल हो गया। गोल्ड हो गया, गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Au। सिल्वर हो गया हमारा Ag, ये भी हमारा क्या होता है, मेटल होता है। तो मेलेबल और डक्टाइल अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। मेलेबल होता है अगर हम उसको मेटल को लेंगे और हैमर से बीट करेंगे तो वो एक हमारी थिन शीट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, थिन शीट में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं मेलेबल। और डक्टाइल क्या होता है कि अगर मेटल लेंगे उसको हम खींचेंगे तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, हमारा वायर में चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं बेटा डक्टाइल। तभी तो हमारे वायर जो होते हैं किसके आते हैं, कॉपर के आते हैं, एल्यूमिनियम के आते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक मेटल है और उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, डक्टिलिटी उसकी प्रॉपर्टी होती है, वायर में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे मेटल किसके आते हैं, जो हमारे वायर आते हैं किसके आते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम के आते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसी वजह से ये हमारे वायर में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है बेटा बात नॉन मेटल की। नॉन मेटल बिल्कुल इसका अपोजिट, जो कि डक्टाइल नहीं होते, मेलेबल नहीं होते और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, वो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा कार्बन हो गया, ये भी हमारा नॉन मेटल है। सल्फ़र हो गया, ये भी हमारा नॉन मेटल है। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये भी हमारा नॉन मेटल है। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे नॉन मेटल हो सकते हैं। ये हमारे मेलेबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद बात आती है बेटा मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं, हमारे मेटलॉइड्स होते हैं जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती हैं। मतलब जो कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल की फॉलो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे इंसानों में कम्युनिटी होती है ना एक, जो कि मेल भी नहीं होते, फीमेल भी नहीं होते, वो कम्युनिटी। तो ऐसे ही हमारे मेटलॉइड्स होते हैं जो कि हमारे मेटल भी नहीं होते, नॉन मेटल भी नहीं होते। तो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की फॉलो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की फॉलो करते हैं। तो वो होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल होता है हमारा बोरोन हो गया, हमारा मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल। सिलिकन हो गया, सिलिकन हमारा मेटलॉइड का एग्जाम्पल। जर्मेनियम, जर्मेनियम मेरा मेटलॉइड का एग्जाम्पल है। उसके बाद बात आती है बेटा मिक्सचर। मिक्सचर मैंने आपको बताया 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस कंबाइंड हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम मिक्सचर बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये मैंने आपको बताया था सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बेटा अगर एक बार मैंने सॉल्ट का सॉल्यूशन बना दिया तो क्या मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ, वापस से सॉल्ट गेन कर सकता हूँ, बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल। हम अगर मिक्सचर बना दिया तो उसके बाद में उसके सब्सटेंसेस अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको डिफरेंट मेथड इस चैप्टर में ही आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट और वाटर को अलग कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने किसी वेसल में वाटर ले लिया और उसमें सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व कर दिया। अब उस वेसल को मैं सनलाइट में रख दूंगा तो क्या होगा, जो हमारा वाटर है, वाटर हमारा वेपर बन के उड़ जाएगा और उसमें क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एवापोरेशन। क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड होते हैं जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट
कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है बेटा, जो मिक्सचर है हमारा, मिक्सचर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्लासीफाई होता है। फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो बेटा होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है हमारा जिसमें कि पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर। या फिर यूँ कहें कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं पूरी तरीके से मिक्स हो जाएं, उसमें कोई बाउंड्रीज ना दिखाई दे दोनों सब्सटेंसेस में, उसको क्या बोलेंगे हम? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर के हमारी यही एग्जाम्पल हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। अगर सॉल्ट को हम पानी में घोलते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है, नहीं हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता कि सॉल्ट के पार्टिकल और पानी अलग दिख रहा है, सॉल्ट अलग दिख रहा है, नहीं, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? होमोजीनस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? होमोजीनस मिक्सचर, सॉल्ट सॉल्यूशन इसका एग्जाम्पल है, या फिर शुगर सॉल्यूशन भी इसका एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? उसके बाद बात आती है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं हमारे जिनमें पार्टिकल्स पूरी तरीके से मिक्स ना हो पाए, उनके पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन हो, मतलब हमें अलग ही दिख जाएं, ये इसके पार्टिकल हैं, ये इसके पार्टिकल हैं, तो वो होता है हमारा होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो। इसका एग्जाम्पल है बेटा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा क्ले। क्या हो जाएगा? क्ले इन वाटर, या फिर सैंड इन वाटर, या फिर मैं कहूँ चॉक इन वाटर। अगर मैं चॉक लूँ, चॉक को पीस लिया मैंने, छोटे छोटे पार्टिकल कर लिए, पाउडर बना लिया, और उस पाउडर को मैं वाटर में डिज़ोल्व कर रहा हूँ, तो वो क्या चॉक का पाउडर हमारा वाटर में डिज़ोल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो वाटर में उसका पाउडर बिखर जाएगा चारों तरफ, जिससे हमें चॉक के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे और वाटर अलग दिखेगा। इसी तरीके से अगर मैं क्ले लूँ, सैंड लूँ, वाटर में मिक्स करूँ, तो हमारा वो भी मिक्स नहीं हो पाएगा वाटर में। जिस तरीके से हमारा सॉल्ट मिक्स हो रहा था, इस तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। क्ले के पार्टिकल बिल्कुल अलग दिखेंगे, सैंड के पार्टिकल बिल्कुल वाटर से अलग दिखेंगे, तो वो अनयूनिफॉर्मली मिक्स हो पा रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना सही, और आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बिल्कुल मैंने आपको डेली लाइफ से रिलेट करके ये लेक्चर पढ़ाया है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर 2 होने वाला है, लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। उसके बाद मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा बेटा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये आपके 6-7 लेक्चर में बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। आपके जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन हैं, इंटेक्स क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एक इंटेक्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि चैप्टर के बाद में दिए रहते हैं, वो भी आपको एक कराने वाला हूँ। अच्छा, एक बात और, जो बच्चे थोड़े से आलसी होते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते, उनके लिए भी मैंने एक जुगाड़ किया है। क्या किया है बेटा? जुगाड़ किया है। इंडिया एक जुगाड़ू कंट्री है, यहाँ हर तरीके के जुगाड़ पॉसिबल हैं। तो आपके लिए भी बच्चों मैंने एक जुगाड़ किया है। जुगाड़ क्या किया है कि आपके लिए मैंने ये जो आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए बिल्कुल A++ क्वालिटी की मैंने नोट्स तैयार किए हैं। जो भी लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल A++ क्वालिटी के नोट्स तैयार किए हैं। उसकी PDF बना के मैं आपको दे दूंगा, और वो आपको PDF कहाँ से मिलेगी? वो आपको PDF मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। और बेटा टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप ऐड होना चाहते हैं, उस PDF को लेना चाहते हैं, तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। और ग्रुप में ऐड कहाँ से होंगे? डिस्क्रिप्शन में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इन नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। तो वो जो नोट्स होंगे बिल्कुल आपके लिए इनफ होंगे, और उस नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। बहुत मेहनत से वो नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैंने, और उन नोट्स के बाद ना तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत है, ना किसी और टीचर के नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। सब कुछ मैंने उस नोट्स में डीपली डाला हुआ है, वो आपके लिए बिल्कुल इनफ होंगे नोट्स, और उन नोट्स से क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला। तो उन नोट्स को फॉलो कीजिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग।